नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं सजदानंद आप सबका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पटना पे। आइए आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन का। पिछले कई दिनों से आप सबका वीडियो नहीं डाला जा रहा था क्योंकि दीक्षा एकेडमी का जो एप्लीकेशन के थ्रू क्लास चल रहा था, लाइव क्लास के माध्यम से चल रहा था, तो बहुत सारे साथियों का कॉल आ रहा था जो सर आप क्लास फिर से यूट्यूब पे डालना बंद कर दिए हैं। तो हमें भी लगा नहीं, कहीं ना कहीं इधर मेहनत कर रहे हैं तो उधर भी कम से कम डाल कर देना चाहिए। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन बात करेंगे। हम लोग इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुके थे, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर चुके थे, और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है अपने इस कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटेक्निक के लिए। जैसे आप हर एक साल आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें पूछा ही जाता है। और आप मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो 10th में पढ़े ही होंगे आप। 10th में बहुत सारा इसका प्रैक्टिस किए होंगे, जैसे घन का, घनाभ का, इसके बाद बेलन का, शंकु का, ये सब पढ़े होंगे, उसी सब का यूज होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा डीपली जानते हुए, इसमें जो मेन चीज होता है फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें आपको जानना जरूरी ये है, जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आना चाहिए बस। और उससे कैसे होगा? तो मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। जब आप मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसका, तो आपको एक्यूरेसी खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में मूलतः इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। मेंस्ट्रुएशन को एक 2D और एक 3D में। 2D में हम लोग जानकारी लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? एरिया के बारे में। और तीसरा 3D जो है दूसरा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो एरिया के बारे में कौन कौन किस किस के एरिया के बारे में? आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में, त्रिभुज के बारे में, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल। सर्किल वृत्त के बारे में हमको देखते हैं कि कहानी याद आ जाता है वृत्त का। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सर पूछते थे, एक बच्चा था, मतलब दोस्त ही था, तो उसको पूछे, हिंदी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, बिहार बोर्ड से, तो उसको पूछे जो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए CRICLE। तो बोले सर ये तो किरकिल लिखा हुआ है। तो सर भी अपने भाषा में कहते हैं तुम्हारा फुटरे खराब है। फ्यूचर का स्पेलिंग लिख दिए, बोलते हैं तुम्हारा फुटर खराब है। तो चलिए हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग 3D में। तो इसमें वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? घन का निकालते हैं, घनाभ का निकालते हैं, बेलन का निकालते हैं, शंकु का निकालते हैं, गोला का निकालते हैं, अर्धगोला का निकालते हैं। ये सब हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे। और आप भी अपने नोट्स में या आपका जो बुक होगा उससे क्वेश्चन बनाते चला जाइएगा। और नहीं तो पॉलिटेक्निक के लिए आप जो अरिहंत का जो गाइड लिए होंगे उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आप सॉल्यूशन करते चला जाइएगा। और जो कुछ मुख्य क्वेश्चन होंगे, जो अच्छा क्वेश्चन होंगे, हम वो खुद बोर्ड पे करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे आयत के बारे में। चलिए तो साथियों देखते हैं अभी आयत का, हम लोग पढ़ते हैं आयत के बारे में। तो आप आयत के बारे में 10th में पढ़े होंगे। इसमें मूलतः 4 चीज़ों का यूज होता है। एक तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना, इसके बाद इसका विकर्ण निकालना, इसके बाद जो होता है परिमिति निकालना। तो ये 4 मुख्यतः फॉर्मूला होता है, इसी पे क्वेश्चन इस पे घुमाते रहता है। तो इसको ही आयत कहते हैं कि नहीं? इसको ही ऐसा ही, जिसका लंबाई दोनों साइड का बराबर हो और चौड़ाई भी दोनों साइड का, मतलब ये दोनों भुजा आपस में ये दोनों साइड क्या हो? बराबर हो। अगर A हो ये तो ये भी A हो, ये B हो तो ये भी B हो, इसी को आयत कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है? A इंटू B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। जब भी हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हमको याद रखना है जो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। जैसे कि हमको एक छोटा सा आयत लेते हैं और ये 2 दिया रहे, ये 3 दिया रहे, तो हमको इसका एरिया क्या होगा? तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आयत का परिमिति। इसमें परिमिति कह रहा है, तो परिमिति कहने का मतलब चारों दीवारों का योग।
मतलब इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग, मतलब चारों तरफ का योग को परिमिति कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 2 गो ए होगा और 2 गो बी होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा 2 इंटू ए। तो इसका ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी। जब भी आयत का परिमिति निकालने का पूछे तो 2 इंटू ए प्लस बी लगा के निकाल देंगे। अब आते हैं आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको विकर्ण निकालने के लिए पूछेगा तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इसको नहीं निकाल देंगे जी। तो क्या आप पाइथागोरस के भी निकालते थे, ट्रिगो में भी निकालते थे, इस दोनों को जब विकर्ण है तो विकर्ण निकालने के लिए निकालते थे कि नहीं निकालते थे? जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर, तो उसी प्रकार से इसका ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल जाएगा आपका विकर्ण। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। अब आता है कमरों की चारों तरफ का क्षेत्रफल। अब पूछ देगा कोई कमरा है और उसका चारों तरफ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आप समझिए दोस्त, आप अभी तक दीवार को निकाल रहे थे, लेकिन क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो इसका मतलब दीवार की ऊंचाई भी आ रहा है उसमें, कमरे का क्षेत्रफल, उसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगा। तो अभी हम लोग इसको निकाल रहे थे, विकर्ण निकाल ही रहे थे। विकर्ण में अगर हम इसमें हाइट लगा देते, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा तो ये कमरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2h, इसको h लगा देंगे तो हो जाएगा 2h इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग इस फार्मूला से कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम, ये सारा फार्मूला मात्र 4 ही तरह का आयत का फार्मूला मुक्त है, बस इसको अपने आप में याद रखना है और इस पर मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब देखिए चल भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन है इस पर दिया गया है, तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग अपना जो असाइनमेंट है उसमें देखिएगा, फिर बुक्स में देखिएगा, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आयत इसी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दिया है एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है, तो यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी। मतलब हमको पूछ रहा है भूखंड एक आयत है, उसका परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति सीधा सीधी बात है, हम लोग सीधा सॉल्यूशन इसका फटाफट एकदम विदिन सेकेंड करेंगे। आयत की परिमिति बराबर क्या होता है साथी? परिमिति बराबर 2 इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है परिमिति बराबर जी। तो एक आयत है, इसका लंब, तो ए प्लस बी हमको मतलब अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो कितना? 3:2। तो ये मान लेते हैं ए रेशियो बी दिया हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग 40 मीटर कम हो तो भूखंड की लंबाई, तो एक ना एक किसी से कम होता है, इसको मान लेते हैं 2x या चलिए 3x माइनस 2x, अब बराबर कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। 40 मीटर, चलिए तो 3x माइनस 2x, तो x बराबर कितना है? x का वैल्यू 40। तो अब एगो को वैल्यू निकालने के लिए हमको x का वैल्यू पता रह गया, तो 3x को निकालने के लिए 3 इंटू 40 तो बराबर 120, या और a बराबर हो जाएगा, इसको a मान लीजिए, और b बराबर क्या हो जाएगा? 2x, तो 2 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 80। अब हम लोग ए बी का वैल्यू पता हो गया है, तो आसानी सी बात है, 2 इंटू 120 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 200, तो ये 400 आपका आंसर। ठीक है, बस फार्मूला लगाना है और देखना है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, माइंड में सेटअप करना है, इक्वेशन बनाना है, निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिमिति 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। मतलब पूछ रहा है, एक आयताकार दरी है, उसका क्षेत्रफल भी हमको दे दिया है कितना? 120 मीटर, और परिमिति भी दे दिया है कितना? 46 मीटर है, तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो मतलब हमको कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल भी हमको दे दिया है पूरा निकाल के, इसके बाद इसका क्या दे दिया है? परिमिति भी दे दिया है चारों तरफ का निकाल के, इसके बाद इसका विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण पूछ रहा है तो सीधी सी बात, हम सीधा कहाँ आएंगे बाबू? फॉर्मूला पे आएंगे। तो आयत की विकर्ण क्या होता है? होता है h इंटू h बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यही ना होता है जी। तो सीधा सीधी हमको दिया क्या हुआ है, इस पे फोकस करेंगे। दिया क्या हुआ है? तो ए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का? ए इंटू बी, 120 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है साथियों? तो परिमिति दिया हुआ है, परिमिति
परिमिति दिया हुआ है, तो क्या होता है परिमिति बराबर 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना 46 मीटर दिया। इसमें देखिए तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 46 दिया है, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये 23, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 23। हमको ए प्लस बी का मान मिल गया और ए इंटू बी का मान मिल गया, तो हमको ए प्लस बी का निकालना है। तो अब सीधी सी बात है, ऐसा नंबर हमको इसमें ट्रिक लगाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्वेशन बन जाएगा। वैसे कंपटीशन का एग्जाम है, ऐसा नंबर आप सोचिए मन में जो ए और बी दो ऐसा नंबर सोचिए जो जोड़ने पर 23 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120 हो जाए। तो 15 8 आपके मन में आ रहा है, हमारे मन में तो आ रहा है 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 15 8 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको तो 15, तो ए बराबर मान लेते हैं 15 और बी बराबर कितना 8। तो अब इसमें पुट कर दीजिए कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देखिए तो 225 और प्लस कितना 64, 225 और 64 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 289। किसका रूट होता है 17 का होता है। तो आप देख लीजिए आंसर ये 17। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक है। इसी को फिर हमको a प्लस बी बराबर 23, इसको इक्वेशन बन जाता है b बराबर इतना, ये इतना माइनस इतना लगाना। तो इसको ट्रिक से सोचना है, जो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 15 a प्लस बी के बराबर 23 हो जाएगा और a इंटू बी बराबर 120 हो जाएगा, तो हमारे दिमाग में आएगा। आप भी दिमाग चलाइएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमरे की फर्श की परिमिति 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया है, आप पढ़े थे कमरे की चारों दीवारों का फार्मूला क्या होता है। तो सीधा सीधी बात है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। फार्मूला इसका क्या होता है, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है ना जी। तो फार्मूला होता है 2h इंटू ए प्लस बी, यही ना फार्मूला होता है। तो आप देखिए a प्लस बी हमको दिया हुआ भी नहीं है, क्या दिया हुआ है तो परिमिति दिया हुआ है, तो परिमिति से भी a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमको दिया हुआ है क्या परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है भाई मेरे 2 इंटू ए प्लस बी। तो हमको कितना दिया हुआ है 18 मीटर, मतलब ये हमारा पूरा 18 मीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। मतलब देखिए तो इसमें अब कोई साधारण सा बच्चा होता तो हमको a प्लस बी निकालता, अच्छा 9 a प्लस बी बराबर 9, फिर ऐसा संख्या सोचते हैं तो हमको a प्लस बी का वैल्यू मिलता है, तो h दिया हुआ है 3, तब जाके सॉल्यूशन करते। नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। परिमिति दिया हुआ है कितना 18 मीटर, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू पता है, h का भी वैल्यू पता है हमको कितना 3 दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दे रखा है। तो 18 इंटू 3 18 54, डायरेक्ट मीटर आंसर। देखिए इसमें सीधा है, ऐसे सोचना है बस शॉर्टकट में। जैसे कंपटीशन एग्जाम है, अगर आप टाइम लगाएं आपका अगला क्वेश्चन लैप्स कर जाएगा। तो जैसे कैसे आपके दिमाग में ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक अंदर से निकलेगा, जब आप अच्छा मोर देन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, आयत का बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, तब जाके आपको एक्यूरेसी खुद ब खुद आ जाएगा, आप खुद ऐसा सोचने लगोगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक 14 मीटर इंटू 9 मीटर के फर्श पर, मतलब लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबाई की दरी की आवश्यकता होगी। तो मतलब सीधा सीधी बात है इसमें साथियों। देखिए इसमें सबसे पहले मीटर में ये दोनों दिया है और ये सेंटीमीटर में दे दिया है। तो सेंटीमीटर में तो एक जैसा कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 14 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। ये आपका 9 मीटर, तो सेंटीमीटर में 100 से गुना करते हैं तो 900 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1400 इंटू 900, अब 63 लंबाई निकालने के लिए, एल निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। तो इसको कट के आप कीजिएगा तो ये आपको कटेगा
63 को काटिएगा तो ये आपको कट जाएगा 9 बार में, और ये कटेगा आपको 200 बार में, और फिर ये से 100 बार में यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2000 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका जो आंसर है सेंटीमीटर में मीटर में भी है, तो किससे मैच कराया, तो फिर से इसको मीटर में क्या करने के लिए, तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका 200 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब साथियों, अब आप क्या करेंगे, शीट में दिया हुआ असाइनमेंट में या आपके बुक में, तो उसको आयत पे जितना क्वेश्चन है मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम आयत पे करवाएंगे अगले वीडियो में। और साथियों, आप अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस वीडियो से बदलाव हो रहा है, हमारे जो पॉलिटेक्निक क्रैक करने के लिए हमारे कुछ ना कुछ मदद हो रही है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जो साथी अभी आपके इस लॉकडाउन की अवस्था में अब घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, उनको भी इच्छा होगा, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए होंगे, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब के लिए आप सब अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का हम वीडियो अब लगातार आपके साथ देते रहेंगे। अगला वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करके फिर जो क्वेश्चन आपको लगे, डाउट है, तो आप हमें मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए या टेलीग्राम पे भेज दीजिए। उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुभकामना।